किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात की रिपोर्टिंग के बारे में। और गुजरात की रिपोर्टिंग जो आई है इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और 2022 और 2023 दोनों सालों के हम बताएंगे आंकड़े, तब आपको पूरी तरह पता पड़ेगी कि 2023 में आलू कम है या ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कौन सा आलू ज़्यादा है। और किसान भाइयों बात यह है कि अभी देखिए गुजरात में 3 टाइप का आलू होता है, जैसे टेबल आलू होता है, सीड का आलू होता है और कंपनी का होता है। और सबसे पहले यही है कि टेबल आलू को वहाँ राशन वाला आलू बोला जाता है, ठीक है। और सीड वाला सीड होता ही है, और कंपनी वाला एक अपना अलग होता है जो कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं पूरी जानकारी दूंगा 2022 और 2023 की कि कौन सी साल आलू कितना था, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और वहां पे लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट में आलू होता है, जैसे तुम्हारा दीसा है, बीजापुर है, खेड़ा है, और साबरकाठा है या देगांव में, इन जगह आलू होता है। और सबसे ज्यादा आलू होता है वहां पर दीसा में, यानी दीसा में कैपेसिटी भी ज्यादा है, आलू भी ज्यादा होता है। तो लमसम वहां पे हर साल वही 6 करोड़ के लमसम ही हो पाता है। लेकिन देखते हैं 2022 और 2023 में वहां पे क्या हाल था। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं, वीडियो हम छोटी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपके लिए जल्दी आसानी से समझ में आए। और किसान भाइयों देखिए, अगर हम जैसे आज के मंडियों के थोड़े माहौल की बात कर लें, हालांकि मैं शाम को आपको एक वीडियो डालने वाला हूं, तो जल्दी से मैं आपको अगर आजादपुर के बारे में बताऊं, क्योंकि सबसे पहले वहीं के भाव खुल जाते हैं। तो आजादपुर मंडी में लगभग आपको एक से 27-28 गाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी आज। और उसके बाद किसान भाइयों वहां पे अगर रेट की बात करें, रेट में कोई भी गिरावट नहीं है। सीधी मंडी अभी भी डिमांड में बनी हुई है और तेजी मंडियों में बनी हुई है लगातार। तो अब किसान भाइयों रेट वही है जो सरवर वाला था, लेकिन गाड़ी ज्यादा होने के बावजूद भी रेट में गिरावट नहीं है। और यही मैंने आपको कल भी बोला था, गिरावट आएगी भी नहीं, इसका एक कारण है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दिया था, लाइव भी था हमारा कल, लाइव में भी मैंने आपको बताया है, जाके पीछे वीडियो को देख सकते हो आप। तो अब बात करते हैं हम गुजरात की रिपोर्टिंग के बारे में 2022 और 2023 की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2022 की रिपोर्टिंग गुजरात में, क्योंकि 2022 में जानना जरूरी है हमें कि क्या हुआ था। फिर हम 2023 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तब दोनों को कंपेयर करके रिपोर्टर को जब बताएंगे कि क्या हाल है वहां का। तो किसान भाइयों वहां पे टेबल, सीड और कंपनी तीनों के बारे में मैं बताता चलूंगा। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दीसा की, गुजरात रिपोर्टिंग 2022 दीसा के बारे में बात कर लेते हैं। दीसा में टेबल का आलू 2022 में 2,11,94,459 पैकेट थे टोटल। और सीड था वहां पे 26,90,284, ठीक है। और कंपनी का आलू था वहां पे 50,45,157 पैकेट। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, जो कि साबरकाठा है, वहां की बात कर लेते हैं। तो साबरकाठा में 9,86,315 पैकेट थे 2022 में। और सीड था साबरकाठा में 15,34,135 पैकेट थे। और कंपनी का था 93,32,544 पैकेट थे टोटल, ठीक है। अब किसान भाइयों अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जैसे देगाम की बात कर लेते हैं। देगाम में 36,05,84 पैकेट थे पिछली साल और 2022 में। और सीड था 2022 में 4,07,984 पैकेट। और कंपनी का आलू था 2022 में देगांव में 34,25,551, यानी। और किसान भाई देगांव में जो कंपनी का आलू था पिछली बार वो था 34,25,551 पैकेट। अब बीजापुर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो बीजापुर में 16,87,934 पैकेट थे टेबल वाले, यानी जो राशन का आलू होता है। और 2022 में सीड का आलू था 3,90,867 टोटल पैकेट थे। और कंपनी का आलू था 11,04,031 पैकेट थे टोटल वहां पे 2022 में कंपनी का आलू बीजापुर में। और खेड़ा की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अब खेड़ा में 21,59,000 पैकेट थे टोटल, जो कि राशन वाला आलू होता है। और 2022 में फिर सीड कितना था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। खेड़ा में सीड था 2,24,000 पैकेट थे टोटल। और कंपनी का आलू था 6,01,000 पैकेट थे वहां पे टोटल। अब किसान भाइयों 2022 की पूरी अगर रिपोर्टिंग की बात करें, तो टेबल का आलू यानी राशन का आलू पिछली साल था 2,96,32,792 पैकेट थे टोटल, जो कि टेबल वाला आलू होता है। सभी डिस्ट्रिक्ट को मिला के मैं बात कर रहा हूं ये टोटल, ठीक है। और सीड का आलू टोटल हुआ था पिछली साल 2022 में 52,47,270 टोटल हुआ था ये। अब कंपनी का और बता देता हूं 2022 में कितना हुआ था टोटल। कंपनी का हुआ था 1,95,00,00 और 44,283,
1,95,44,283 पैकेट कंपनी के थे। तो अब आप देख रहे हो 2,96,00,000 लगभग 3 करोड़ के आसपास तो राशन का था, और कंपनी का भी कम नहीं है, कंपनी का भी लगभग 2 करोड़ के आसपास था। तो अगर किसान भाइयों ओवरऑल बात करें, टोटल बात करें, पिछली बार क्या था, टोटल था पिछली बार 5,44,24,345 पैकेट थे 2022 में। लेकिन इसमें राशन था 2,96,32,992। और राशन से ही हमें मतलब है, ना कंपनी से मतलब है, राशन और सीड से ही मतलब रखना चाहिए हमें, ठीक है। अब किसान भाइयों आपको एक इंटरेस्टिंग बात और इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपके लिए, तो देखिए, अगर हम कंपनी के आलू को अलग हटा दें, यानी 2022 में अगर कंपनी के आलू को अलग हटा दें 2022 में, अगर केवल टेबल यानी राशन वाले और सीड को जोड़ें तो राशन वाला 2,96,32,792 प्लस इसमें हम 92,47,270 सीड वाला और जोड़ दें तो ये टोटल हुआ था हमारे लिए 3,48,80,062 पैकेट थे केवल और केवल 2022 में कंपनी के आलू को अलग निकाल के, ठीक है, राशन और सीड को मिला के 3,48,80,062 पैकेट थी, ठीक है। अब किसान भाइयों बात करते हैं हम 2023 की रिपोर्टिंग के बारे में। तो 2023 की रिपोर्टिंग कह रही है, दिशा की कह रही है कि टेबल का आलू दिशा में है 2023 में 1,94,55,229 पैकेट, और सीड है 2023 में 25,43,452, और कंपनी का आलू है 64,50,957। यानी कंपनी का आलू पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। आप इस चीज पे नजर बनाए रखें। मैं आगे अभी आपके लिए काफी जानकारी डिटेल में दे रहा हूं मैं आपके लिए। और साबरकाठा में 13,71,113 पैकेट थे 2023 में, साबरकाठा में जो राशन वाला आलू है, ठीक है। अब वो सीड की बात करें, सीड है 13,82,131 पैकेट। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का आलू है साबरकाठा में बहुत ज्यादा आलू बढ़ाया कंपनी का आलू जो है 1 करोड़ और यहां पे 6,96,726, यानी 1 करोड़ के लमसम हो चुका है। पिछली बार तो 90-93 करोड़ लाख था, इस बार तो 1,06,00,000 है लगभग पैकेट, काफी ज्यादा बढ़ाया कंपनी का साबरकाठा में भी। और देगांव की बात कर लेते हैं। देगांव में राशन का आलू है 32,76,806 पैकेट, ठीक है। और सीड का है देगांव में 1,77,851 पैकेट टोटल, कोई ज्यादा भी नहीं है, पिछले साल से भी काफी कम है। और अगर हम कंपनी के आलू की बात करें तो कंपनी का आलू है 35,76,109, ठीक है। अब बात करते हैं हम बीजापुर के बारे में। तो बीजापुर में 18,82,249 पैकेट है तुम्हारे 2023 में जो राशन वाला होता है टेबल वाला। और सीड की बात करें, सीड का आलू है किसान भाइयों 1,55,230 सीड का आलू केवल बीजापुर में इतना ही है, 1,55,230। और कंपनी के आलू की बात करें बीजापुर में, कंपनी का आलू है 12,20,589 पैकेट है, 12,20,589 पैकेट है कंपनी का 2023 में बीजापुर में। अब बात कर लेते हैं हम खेड़ा के बारे में। तो खेड़ा में 18,62,000 पैकेट है 2023 में, ठीक है। और ये भी कम है, यहाँ पर राशन वाला भी यहाँ पे भी कम है खेड़ा में। और सीड वाला आलू है 1,76,700 पैकेट है, ठीक है, सीड का गुजरात 2023 में बीज खेड़ा में। और खेड़ा में कंपनी का आलू है 2023 में 3,94,000 टोटल। अब किसान भाइयों 2022 और 2023 की आपको रिपोर्ट मैंने बताई। अब मैं टोटल कर लेता हूं, 2023 में टोटल कर लेता हूं, राशन का कितना, सीड का कितना और कंपनी का कितना है। तो टोटल अगर गुजरात में हम राशन के आलू की बात करें 2023 में, तो 2023 में ये हो रहा है 2,78,47,397 पैकेट। और सीड का पैकेट हो रहा है 2023 में 44,35,364 पैकेट। और कंपनी का आलू हो रहा है 2,23,38,421 पैकेट हो रहा है 2023 में कंपनी का, यानी पिछली साल से काफी ज्यादा पैकेट है तुम्हारे कंपनी का गुजरात में। अब किसान भाइयों इसका टोटल हम ओवरऑल जोड़ लेते हैं तो ओवरऑल ये बैठ रहा है 5,46,21,182 और 2022 में बैठ रहा था 5,44,24,345। तो ठीक है, 2023 में थोड़ा ज्यादा है।
अब किसान भाइयों लगभग अगर हम दूसरे साइड देखें इसको टोटल करके कि टेबल और सीड को जोड़ें, यानी 2023 के केवल हम कंपनी को अलग हटा के राशन का और सीड का अगर आलू जोड़ें तो इसमें राशन का आलू है 2,78,47,397 और इसमें सीड का आलू है 44,35,364। तो टोटल हम जोड़ते हैं तो ये बैठता है 3,22,82,761 पैकेट। और यही किसान भाइयों अगर हम 2022 और 2023 के टोटल राशन और सीड की बात करें तो 2022 में था 3,48,00,000 और 80,062 पैकेट था और 2023 में है 3,22,82,791, 25,97,301 पैकेट कम है। राशन और सीड का जो आलू है वो कम है, पिछली बार 2022 से 2023 में कम है। हालांकि 7.5% आलू कम है, कंपनी के आलू को अलग हटा दे तो 7.5% आलू कम है। अगर कंपनी के आलू को गुजरात में जोड़ देते हैं तो वो लमसम पिछली बार के बराबर ही बैठ रहा है। अगर कंपनी के आलू को निकाल देते हैं तो पिछली बार की अपेक्षा फिर राशन और सीड का आलू है वो लगभग 7.5% कम है पिछली साल की अपेक्षा। ठीक है, तो वहां का कोल्ड का भी यही आकलन बताया जा रहा है कि लमसम पिछली बार की अपेक्षा वहां कोल्ड भी लगभग 7-8% कम ही है पिछली साल से, ज्यादा नहीं है। अब किसान भाइयों काफी लोगों को लगेगा कि ये जो 25 लाख का आंकड़ा है ये तो बहुत मतलब कोई ज्यादा भी अंतर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जिस जगह पे केवल 3.5 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास की बात हो रही हो वहां पे 25 लाख की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पे अगर कहीं पे मान लीजिए 3 लाख की अगर बात चल रही है तो वहां 25,000 रुपए की वैल्यू है, वहां पे 2,000 रुपए की वैल्यू नहीं है या 3-4 हजार रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन 25,000 की वैल्यू है वहां पे। तो इस प्रकार यहाँ पे जब 3 करोड़ की बात चल रही है तो यहाँ पे 25 लाख की वैल्यू है। तो इस वजह से किसान भाइयों यहाँ की जो रिपोर्टिंग की बात करें तो राशन का और सीड का आलू पिछली साल की अपेक्षा थोड़ा कम है। वहीं की रिपोर्टिंग के आधार पर बता रहा हूं मैं, ये खुद बता रहे हैं अपने आप में कि आलू कम है, लेकिन कंपनी वाला आलू वहां पे पिछली साल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। और इस बार कंपनी ने इस वजह से काफी जगह से आलू नहीं लिया है क्योंकि गुजरात में ही काफी कंपनियों ने आलू अपना बढ़ा रखा था। बहुत जगह से अभी आलू उन्होंने नहीं उठाया था किसानों से, जो किसानों से आलू ले लेती थी कंपनी, इस वजह से गुजरात में आलू ज्यादा था। तो किसान भाइयों ओवरऑल हमने गुजरात की आपको रिपोर्टिंग दी है 2022-2023 की। ऐसे ही आपको अब हम बंगाल, बिहार और हर जगह की रिपोर्टिंग जल्द लेके आने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और शाम को आपके लिए एक वीडियो और आने वाली है जिसमें हम आपको काफी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ये केवल रिपोर्टिंग थी, इस वजह से मैंने जल्दी आपको दी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।